अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इन बीम्स। कि हमने बीम्स में डिफ्लेक्शंस और स्लोप को किस तरह फाइंड करना है। तो इस तो स्टार्ट करने से पहले, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे पास जो हमारे बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स के लेक्चर्स थे उसको देखें, क्योंकि डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए और स्लोप को फाइंड करने के लिए बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड करना और उसकी डायग्राम को फाइंड करना ज़रूरी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में हमारे सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप में। आज हम डिफ्लेक्शंस के फार्मूले भी प्रूव करेंगे और उसके स्लोप की भी फार्मूले और एक एग्जांपल भी लेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट डिफ्लेक्शंस है। डिफ्लेक्शंस of any points on the axis of the beam is the vertical distance between its position before and after load। अगर आप लोग किसी बीम पर लोड अप्लाई करें, उसके सेल्फ लोड हो या एक्सटर्नल डेड लोड हो, लाइव लोड हो, जो भी हो, पॉइंट लोड हो, यूडीएल लोड हो, बिफोर लोड अप्लाई करने से पहले एंड आफ्टर लोड, आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर डिफ्लेक्टेड, आफ्टर जब झुक जाए, जब उसमें चेंजिंग आ जाए, उसकी एक्सिस में चेंज आ जाए, तो उस वर्टिकल डिस्टेंस को डिफ्लेक्शन कहा जाता है। किस तरह? हमारे पास ये एक कैंटिलीवर बीम है और इस पर एक पॉइंट लोड है अप्लाई हो रहा है, और ये इस तरह अपने एक्सिस के पाथ को चेंज करें तो इसके दरमियान में जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको डिफ्लेक्शन कहा जाता है। The deflection is made from the beam original neutral surface to the deformed beam neutral surface। ये इसका ओरिजिनल बिफोर लोड था, इस सतह से लेकर न्यूट्रल सरफेस से लेकर आफ्टर डिफ्लेक्टेड डिफॉर्म शेप की न्यूट्रल सरफेस तक जितना भी डिस्टेंस हो, वर्टिकल डिस्टेंस हो, इसको डिफ्लेक्शन कहा जाता है। द डिफॉर्म न्यूट्रल सरफेस इज नोन इज द इलास्टिक करो ऑफ द बीम, और इस डिफॉर्म शेप करो को इलास्टिक करो कहा जाता है। इस तरह हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में भी ये अगर लोड अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो इस तरह ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा और दरमियान में इसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा और इसको इलास्टिक करो कहा जाता है। अब ये देखिए, कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन फ्री एंड पर होगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, और इस तरह सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसके मिड सेंटर पर होगा या जहाँ लोड अप्लाई हो रहा हुआ ज़्यादा होगा। आप लोग ये याद रखना है कि हमने डिटर्मिनेट बीम की डिफ्लेक्शन एंड स्लो फाइंड करनी, ठीक है। इनडिटर्मिनेट की हमने पे हम उसकी बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम भी ट्राई करेंगे और उसके बाद हम डिफ्लेक्शन उसके करेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में डिटर्मिनेट्स बीम्स की डिफ्लेक्शन एंड शेयर फोर्स डायग्राम्स और फाइंड किया है, तो आप लोग वही लेक्चर देखें, तो फिर डिटर्मिनेट बीम की आप डिफ्लेक्शन भी करेंगे, ठीक है। हम डिफ्लेक्शन कर रहे हैं डिटर्मिनेट बीम की, तो इस तरह हमारे पास ये डिफ्लेक्शन है। अब ये डिफ्लेक्शन अ बीम इज़ द ट्रांसवर्स डिफॉर्म दैट अकर्स ड्यू टू द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये याद रखना है कि डिफ्लेक्शन लोड की वजह से हो रहा है, ये लोड है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन लोड से यहाँ हमारे पास दो तीन इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक है शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड टार्जन्स, ठीक है। बाज़ जगहों पर टार्जन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन बाज़ जगहों पर नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास इस केस में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये बीम्स डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है, द डिफ्लेक्शंस आर बीम ड्यू टू द शेयर फोर्स इन सिग्निफिकेंस कंपेयर टू द डिफ्लेक्शंस आर बीम ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट्स। कंपेयर टू, अगर आप शेयर फोर्स की डिफ्लेक्शन को कंपेयर करें बेंडिंग मोमेंट से, तो शेयर फोर्स की डिफ्लेक्शन बहुत कम होती है, तो इस वजह से हम शेयर फोर्स की डिफ्लेक्शंस को इग्नोर करते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ड्यू टू शेयर फोर्स इज इग्नोर्ड, ठीक है। अब ये जहन में रखना है कि डिफ्लेक्शंस ओनली बेंडिंग मोमेंट से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है।
शेयर फोर्स से भी प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो बहुत कम होता है, तो इस वजह से हम उसको इग्नोर करते हैं। ये ध्यान में रखना है कि ओनली बेंडिंग मोमेंट से डिफ्लेशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको हम डिनोट करते हैं वाई से और डेल्टा से, दोनों से आप डिनोट कर सकते हैं। और इसके लिए यूनिट होगा सेम एज लाइक लेंथ, जिस तरह लेंथ का यूनिट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एम के सिस्टम में तो किलोमीटर, मीटर्स, इस तरह फिर सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर। एफ सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में तो उसमें माइल, फिर उसमें यार्ड, फीट और इस तरह इंच होते हैं। ठीक है, लेकिन डिफ्लेक्शन के लिए हम छोटे यूनिट यूज़ करेंगे, एम की एस सिस्टम हो या फी सिस्टम हो, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, आप आंखों से देख भी नहीं सकते, इतना कम होता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है, ठीक है, इंच में हो सकता है। ठीक है, सबसे जो छोटे यूनिट होते हैं, स्मॉल यूनिट, उसमें आप मेजर कर सकते हैं। इस तरह नहीं होता कि मीटर या फीट, इंच में नहीं होता, क्योंकि फिर तो भी फेल हो जाएगा। मिलीमीटर में, ठीक है, पॉइंट्स में होते हैं। तो इसके लिए यूनिट हम, क्योंकि ये सिंपल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं, इंच, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर एक्सेट्रा। ये है डिफ्लेक्शंस। ठीक है, इस वर्टिकल झुकाव को, इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को डिफ्लेक्शन कहा जाता है, सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद हमने स्लोप करना है। व्हाट इज़ द स्लोप? स्लोप हमारे पास, द स्लोप ऑफ ए बीम इज द एंगल बिटवीन डिफ्लेक्टेड बीम टू द एक्चुअल बीम एट द सेम पॉइंट। अब ये देखें कि ये बीम है, एक्चुअल बीम है, बिफोर लोड एंड आफ्टर लोड ये झुक जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ चेंजिंग प्रोड्यूस हुआ है। तो इस चेंजिंग को, ठीक है, इस चेंजिंग को क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। द स्लोप ऑफ बीम इज द एंगल, ये एंगल, इस एंगल को स्लोप कहा जाता है बिटवीन डिफ्लेक्टेड बीम एंड एक्चुअल बीम्स। हमारे पास ये होगा स्लोप। सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में देखिए हमारे पास सिंपल सपोर्ट होते हैं, तो सपोर्ट तक हमारे दोनों सपोर्ट पर स्लोप प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इधर आप ये देखें कि ये फिक्स सपोर्ट है कि इंटीरियर बीम में ओनली वन सपोर्ट होता है। ठीक है, आप अगर सपोर्ट की लेक्चर देखना चाहते हो तो पिछले लेक्चर में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, आप सपोर्ट की, टाइप्स ऑफ बीम्स की, टाइप्स ऑफ लोड की लेक्चर देख सकते हो कि फिक्स सपोर्ट की क्या पहचान है, इस तरह सिम हिंज सपोर्ट की, रूलर सपोर्ट की। तो फिक्स सपोर्ट, हमारे पास सपोर्ट फिक्स होते हैं, उसके वर्टिकल रेशन भी होता है, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट का रेशन भी होता है। तो यहाँ हमारे पास डिफ्लेक्शन इस बीम, फिक्स बीम से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कुछ डिस्टेंस पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास एग्जैक्ट सपोर्ट पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है स्लोप। ये स्लोप को डिनोट किया जाता है आई से, आर थीटा से, और इसके लिए यूनिट यूज हो रहा है रेडियंस। ठीक है, हमारे पास तीन सिस्टम है, हमारे पास थ्री सिस्टम है, एक है डिग्री सिस्टम्स, रेडियन सिस्टम एंड ग्रेड सिस्टम। अगर ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वन पार्ट को डिग्री कहा जाता है। अगर इस सर्कल को आप 2 पाई ले लें तो इसको रेडियन कहा जाता है। अगर इसको आप इस कंप्लीट सर्कल को 400 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट को ग्रेड कहा जाता है। तो ज़्यादातर हम डिग्री सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस में आपको जब एंगल आ जाता है वो तो रेडियन में होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल रेडियन में होगा, फिर हम उसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन में भी, ग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए कन्वर्जन किस तरह होगा। रेडियंस हमारे पास होगा, अगर आपके पास रेडियन हो और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो रेडियन को मल्टीप्लाई करें 180 डिवाइड बाई पाई से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 रेडियन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई पाई। ठीक है, इस तरह अगर आपके पास डिग्री है और रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह होगा कि डिग्री क्या, डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 180, उलट है इसके। ठीक है, तो क्या होगा, उलट होगा। अगर आपने रेडियन को डिग्री में तो फिर ये,
इस तरह अगर आपने ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ग्रेड को मल्टीप्लाई करने 0.90, क्योंकि 1 डिग्री आपके पास 1 डिग्री आपके पास बराबर होगा, सॉरी, 0.9 ग्रेड, 0.9 ग्रेड आपके पास बराबर होगा 0.1 डिग्री आपके पास बराबर होगा 1 ग्रेड की। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करना, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ग्रेड को मल्टीप्लाई करो 0.90 से। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास होगा रेडियन में। ठीक है, ये 2 नंबर में। फिर उसको हम ग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री में, लेकिन ज़्यादातर हम डिग्री सिस्टम यूज़ करते हैं, ग्रेड सिस्टम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है स्टिफनेस। ठीक है, स्टिफनेस ये है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफ्लेक्शंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम टू विथस्टैंड डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जितनी भी स्ट्रेंथ हो उसको स्टिफनेस कहा जाता है। और ये स्टिफनेस किस चीज़ पर इन्हिसार करेगा? ये इन्हिसार करेगा ई पर, इलास्टिसिटी पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। ठीक है, जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक मटेरियल, एक बीम की ज़्यादा होगा, एक मेंबर की ज़्यादा होगा, तो उतना ही स्टिफनेस ज़्यादा होगा और उतना ही डिफ्लेक्शंस कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ ए मटेरियल ऑफ द बीम इज इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। किस तरह? अगर आप स्टील ले लें, स्टील की गार्डर बीम ले लें तो उसकी एक इलास्टिसिटी होगी। तो अगर आप आरसीसी ले लें तो उससे चेंज होगी। वुड ले लें और कोई चीज़ ले लें तो चेंज होगा। प्रीस्ट्रेस बीम ले लें तो ये इन्हिसार करेगा उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। जितना ई ज़्यादा होगा तो स्टिफनेस ज़्यादा होगा, और जब स्टिफनेस ज़्यादा होगा तो हमारे पास डिफ्लेक्शंस कम प्रोड्यूस होगा। इधर देखिए, डिफ्लेक्शन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा तो स्टिफनेस ज़्यादा होगा, और जब स्टिफनेस ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस होगा। द ग्रेटर द ई वैल्यू देन द स्मॉलर द डिफ्लेक्शंस। ठीक है, जब ई वैल्यू ज़्यादा होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्मॉलर, इसको यंग मॉडुलस भी कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग मॉडुलस। जब ई की वैल्यू ज़्यादा होगा तो फिर डिफ्लेक्शन स्मॉलर होगा। हमारे पास फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी किस चीज़ के बराबर है? द प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब आप किसी मेंबर की मटेरियल प्रॉपर्टी, इलास्टिक मॉडुलस और उसके ज्योमेट्रिकल साइज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई करें तो उसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहा जाता है। ये देखें, ये ई तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर इंहिसार करता है। ठीक है, ये तो अगर स्टील हो तो स्टील की एग्जिस से होगा, आरसीसी है, वुड है, जो भी है तो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी पर इंहिसार करेगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शी उसके ज्योमेट्रिकल शेप पर इंहिसार करेगा। जिस तरह हमारे पास अगर ये मेंबर है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बीम है, ठीक है, और ये हमारे पास इसके 10 है और यह है 20। तो अब ये देखिए, अगर मैं इस पर इस तरह लोड अप्लाई करूँ तो उसकी एक जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर मैं इस तरह अप्लाई करूँ तो और तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इस तरह अगर मैं अप्लाई करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि इस लोड के डायरेक्शन में एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ज़्यादा होगा। अगर मैं इस पर लोड इस तरह अप्लाई करूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा बनिस्बत इसके। ठीक है, तो ये इन्हिसार करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया है, इनर्शिया फिनोमेना है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वेट पर, मास पर, उसके वॉल्यूम पर और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इन्हिसार करता है। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, जितना मास ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल उसके शेप साइज़ के लिहाज से। ठीक है,
तो फ्लेक्सर रिजिडिटी ई और आई को जब हम मल्टीप्लाई करें तो उसको फ्लेक्सर रिजिडिटी कहा जाता है। द ग्रेटर द ई आई वैल्यू इन द स्मॉलर द रिफ्लेक्शंस। ये देखिए, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ई ज़्यादा होगा, फ्लेक्सर रिजिडिटी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो अब आगे हम जाते और उसके लिए हम मेथड्स, ये डिफ्लेक्शंस को बीम में हम किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मेथड्स है। फर्स्ट है मोमेंट एरिया मेथड्स। ठीक है, हमारे पास है फर्स्ट मोमेंट एरिया मेथड, सेकंड है कंजुगेट बीम मेथड्स, थर्ड है डबल इंटीग्रेशन मेथड, और फोर्थ यूनिट लोड मेथड्स, और मैकालिस मेथड्स, इस तरह यूलर मेथड्स, और ये हमारे पास अगेन, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन जो है, और 7 नंबर हमारे पास है पॉइजन रेशो मेथड्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट मोमेंट एरिया मेथड्स। ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये करेंगे इंशाल्लाह। फिर फर्दर हम ये सारे पर हम फार्मूले भी अप्रूव करेंगे, तरीक़ा भी समझाएंगे, और उस पर एग्जांपल भी करेंगे ये 6 पर। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं मोमेंट एरिया मेथड्स। अब मोमेंट एरिया मेथड्स ये मोहर थ्योरम 1 और मोहर थ्योरम 2 पर है। ठीक है, मोहर थ्योरम में क्या है कि स्लोप बराबर होगा, थीटा बराबर होगा, क्योंकि हमने डिफ्लेक्शन और स्लोप को फाइंड करना है, तो इसके लिए मोमेंट एरिया मेथड फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे कैंटिलीवर बीम। ठीक है, हमने क्या लेना है, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो स्लोप ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, ये बराबर होगा एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स डिवाइड बाय फ्लेक्सर रिजिडिटी डिवाइड बाय ई आई। किसी भी कैंटिलीवर बीम की या सिंपली सपोर्ट बीम के ले लें। ठीक है, कैंटिलीवर बीम की उसकी अगर आप डायग्राम ड्रा करें, मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसके एरिया कैलकुलेट करें और फ्लेक्सर रिजिडिटी भी आप डिवाइड करें। फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहाँ से मिलेगा, ई तो आपके पास होगा, क्योंकि आपके पास जिस तरह मटेरियल होगा उसका ई होगा। ठीक है, और ये आपसे टेस्ट है, जितने टेस्ट होते उससे आप फाइंड कर सकते हैं कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 स्क्वायर मिलीमीटर या 1 स्क्वायर इंच पर ये कितना लोड बर्दाश्त कर रहा है। तो ये हम मुख्तलिफ किस्म टेस्ट है हमारे पास, वहाँ से मालूम कर सकते हैं। और आई भी हम फाइंड कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर से, कि इसका साइज़ क्या है, डेप्थ क्या है, विड्थ क्या है, तो हम उस वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि हमने कैंटिलीवर रेक्टेंगुलर फिगर की किस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, आई बीम की किस तरह कर सकते हैं, और ट्राइंगल की किस तरह कर सकते हैं, सर्कुलर की किस तरह कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो लेक्चर्स हैं रेक्टेंगल की, उसका लिंक भी दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप वो मोहर थ्योरम में कि स्लो फाइंड करने के लिए आप एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करेंगे और ई आई पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है मोहर थ्योरम 2। तो मोहर थ्योरम 2 डिफ्लेक्शन के लिए है, डेल्टा के लिए है। अगर आप किसी भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की एरिया फाइंड करेंगे और सेंट्रोइडल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय ई आई करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये तो पहले वाला है, स्लोप में भी है, ये सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय सेंट्रोइडल डिस्टेंस है। सेंट्रोइडल डिस्टेंस का मतलब ये है कि जहाँ आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करना है वहाँ तक आपने डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करने। अब किस तरह करने आज हम करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले आपने डायग्राम की एरिया फाइंड करनी है। उस एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म डायग्राम होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल तो है, राइट एंगल ट्राइंगल मीन वन एंगल 90 के है, लेकिन उसके लाइन डिग्री जो है 1 डिग्री तो आसान है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो हम किस तरह फाइंड करते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, ये इसका बेस होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, और ये होगा हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये लाइन हमारे पास इन है, डिग्री 1 है। ठीक है, तो हमारे पास 1 डिग्री लाइन है, इंक्लाइन लाइन है।
इसका हम एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, इसके लिए बेसिक फार्मूला है, किस तरह आप फाइंड कर सकते, 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर, इस तरह हम करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला कहाँ से आया हुआ है, तो आप इस याद है कि बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय n प्लस 1। अब n क्या है, n आपने यहाँ क्या करना है, 1/2, 1/2 कहाँ से आया हुआ है, तो n की जगह आप 1 पुट करें और 1 इस फार्मूले में है, और बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास आया 1/2 और बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर्स, ठीक है। अगर आपके पास ये सेंटर है और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, तो इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं बेस, हमारे पास बेस है और n डिवाइड बाई 2, तो बेस क्या होगा, n हमारे पास 1 है और 2 के साथ आपने प्लस करना है, तो बेस डिवाइड बाई 3। इस तरह अगर हमारे पास हो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, तो ये आपके पास होगा n प्लस 1, ये वही फार्मूला है ऊपर वाला, ठीक है। ये एक राइट एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ये राइट नहीं है, ये थोड़ा सा त्रिकोण शेप में, फॉर एग्जांपल ये 40 है, ये भी 40 हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपने फार्मूला करना है n+1 बेस डिवाइड बाय n+2। अब किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 डिग्री राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये इसका लेंथ होगा, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये m है, परपेंडिकुलर है, हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में फिर ये m से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास है n, ये वाला सेम, ठीक है। तो हम इसमें एरिया किस तरह करेंगे, एरिया आपके पास होगा ml डिवाइड बाई 2, ये बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर और डिवाइड बाई 2, ये 1 + 1 इसमें पुट किया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाला ये सेंटर है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा एल, ये वाला फार्मूला यूज़ करें, एल हमारे पास बेस है, एल क्या है, बेस है, ठीक है, और डिवाइड बाय n+2, तो इन की जगह हमने क्या पुट किया है, 1, ये 1 और 2 फार्मूले वाले, तो एल डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से हुआ एल डिवाइड बाई 3। अब यहाँ देखें यहाँ से कितना होगा, यहाँ से होगा इस फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें इनकी जगह 1 पुट करें और यहाँ भी इनकी जगह 1 पुट करें, और यहाँ बेस की जगह एल पुट करें, या 1+1, ठीक है, एल की बेस की जगह हमने एल पुट किया और इनकी जगह 1 और इस तरह 2, तुम्हारे पास ये आया 2l डिवाइड बाई 3। अगर ये आप ये ऐड करें l डिवाइड बाई 3 और प्लस 2l डिवाइड बाई 3 और इसका एलसीएम आप ले लें, तो हमारे पास ये 3 आएगा और ये आप ऐड करें तो 3l, तो ये कट जाएगा तो l के बराबर हो जाएगा। इट्स मीन टोटल हमारे पास ये डिस्टेंस है l, ठीक है। तो हमने ठीक किया है। हमारे पास अगर ये एंगल 2 डिग्री हो, सर हमारे पास ये है l बेस एंड परपेंडिकुलर और ये 2 डिग्री हो, तो इस फार्मूले में पुट करें फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, तो एरिया में अगर आप पुट करें तो इनकी जगह आप 1 और इनकी जगह आप 2 पुट करें, ये इस तरह है, इनकी जगह 2 और ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, तो हमारे पास ml डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इधर देखिए एरिया वाला फार्मूला है ml डिवाइड बाई 2 और यह फार्मूला है ml डिवाइड बाई 3, क्योंकि एरिया कम हुआ है। ये देखिए अगर ये इस तरह 1 डिग्री पर था तो इस तरह स्ट्रेट आया हुआ था इंक्लाइंड शेप में, तो ये वाला एरिया इससे माइनस हुआ है, तो इस वजह से ये ml डिवाइड बाई 3 है। इस तरह यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस ये होगा l, इस फार्मूले में पुट करें, l बेस की जगह इनकी जगह 2 पुट करें, ठीक है, फर्स्ट हमने 1 पुट किया था, इधर अपने 2 पुट करने और फिर 2, तो l डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर किया था 3, l डिवाइड बाई 3 इधर है l डिवाइड बाई 4, और यहाँ से कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से होगा इस फार्मूले में, तो इनकी जगह 2 1 फिर l और इनकी जगह 2 और फिर 2, तो हमारे पास हो जाएगा 3l डिवाइड बाई 4,
अगर इसका भी आप एलसीएम करें तो 4 एलसीएम ले लें तो ऊपर भी 4 एल और नीचे भी 4, तो हमारे पास एल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ज़रूरी इस वजह से है, अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करें, ठीक है, अगर कैंटिलीवर बीम की फॉर एग्जांपल पॉइंट लोड है तो उससे हमारे पास 1 डिग्री पर लाइन आएगा। ठीक है, 1 डिग्री पर आएगा तो उसका एरिया तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। उसका सेंटर अगर आपने राइट एंगल से फाइंड करना है तो इस फार्मूले से, अगर आपने दूसरी कार्नर से फाइंड करना है तो इससे। अगर आपके पास यूडीएल हो तो उसका एरिया इस फार्मूले से इस तरह, ये भी एक्स बार एन वाई बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, अगर फॉर एग्जांपल ये यूवीएल लोड हो, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड हो, तो फिर ये 3 डिग्री पर आएगा। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री फिर या अपने पुट करना है, या इसकी जगह 2 था तो 3 पुट करना है, तो हमारे पास एम एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 3 + 2, 3 + 1, सॉरी ये 1 है, ये हो जाएगा 3 + 1, तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा। देखो एरिया और भी कम होगा क्योंकि ये 3 डिग्री पर हो जाएगा। इस तरह ये भी L/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4L/5। ठीक है, अब हमने करना है एक फर्स्ट, इस लेक्चर में हमने फिर वीडियो लेंथ हो जाएगा, हमने एक कैंटिलीवर बीम लेना है और उस पर पॉइंट लोड अप्लाई करना है, और पॉइंट लोड हमने फ्री एंड पर अप्लाई करना है। ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और ये इसका स्पेन है, ये स्पेन होगा यहाँ से, ये एल है, ये ए एंड दिस इज बी। ठीक है, और फ्री एंड पर पॉइंट लोड है। हम फर्स्ट ये कैंटिलीवर बीम करेंगे और फ्री एंड पर, फिर हम सेकंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पॉइंट लोड अप्लाई करेंगे किसी और जगह पर, फिर यूडीएल लेंगे, फिर पार्शियली यूडीएल लेंगे, फिर यूडीएल एंड पॉइंट लोड भी लेंगे। 3 4 5 लेक्चर फिर इंशाल्लाह हम इस पर करेंगे। तो आप हमने इसके फार्मूले प्रूव करने, बाज़ बुक में होते हैं फार्मूले डायरेक्ट लिखे होते हैं कि ये कहाँ से आए हुए हैं, तो हमने फर्स्ट फार्मूले प्रूफ किए हुए और फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल भी इस पर करने। ठीक है, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, फिर फार्मूले याद रखने हो या इस तरीके से करने हो। अगर मेरे तरीके से करना हो तो बहुत आसान होगा, फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आसानी से समझाऊंगा, मैं फार्मूले की प्रूफ भी करूंगा। ठीक है, और फिर आप लोग वहाँ फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो तो वह भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकेंगे। तो हमारे पास ये कैंटिलीवर बीम है और इस पर हमने पॉइंट लोड अप्लाई की हुई है। ठीक है, और फ्री एंड पर है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना आता हो और उसका डायग्राम भी फाइंड करना आता हो, ड्रा करना आता हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस पर लोड अप्लाई हो जाए तो इस तरह ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर डिफ्लेक्शन हो जाएगा, जितना भी हो, लेकिन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा इस वजह से। अब यह देखें कि ये हमारे पास लोड है, तो इस लोड की वजह से यह बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा, इस पॉइंट बी पर ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि यह तो लोड है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो है, तो बेंडिंग मोमेंट बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो यह लोड तो है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो है, तो यह भी प्रोड्यूस होगा, यह भी होगा, लेकिन पॉइंट बी पर नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे पास होगा पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर कितना होगा? लोड मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होगा, और ये नेगेटिव साइन क्यों होगा? क्योंकि ये डाउनवर्ड लोड है, तो इस वजह से यह बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि और इसकी वजह से अगर नेगेटिव है तो टेंशन जोन ऊपर जोन में है, स्टील बार ऊपर प्रोवाइड करनी है टॉप लेयर्स में। ठीक है, ये तो डिज़ाइन के सेक्शन में हमने एनालिसिस करने है। बेंडिंग मूवमेंट तो हमने की हुई है, हम डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं कितने डिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है बेंडिंग मूवमेंट से। तो अब इसको हमने ड्रा करने, हमने रेफरेंस लाइन ड्रा किया, तो यह ज़ीरो है और यह है -PL। ठीक है, तो इस तरह हम लाइन ड्रा करेंगे और इसको मिलाएंगे, और ये 1 डिग्री पर होगा क्योंकि पॉइंट लोड है, तो ये 1 डिग्री पर आ जाएगा। ठीक है, ये -PL है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ सबसे ज़्यादा है और यह ज़ीरो है, और ये एन हमारे पास है 1 डिग्री। ठीक है,
अब इसके बाद स्लोप फाइंड करने, तो स्लोप के लिए हमने मोहर थ्योरम 1 अप्लाई करने। तो ये थीटा बराबर है इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की एरिया, ये राइट ट्राइंगल है और 1 डिग्री राइट ट्राइंगल है। तो इसका एरिया किस तरह फाइंड करने, अगर आप ये देखें, ये इसका बेस है और ये है परपेंडिकुलर, तो ये होगा परपेंडिकुलर पी एल, ठीक है, और ये होगा हमारे पास एल, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, तो ये राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड हुआ, और डिवाइड बाई ई आई, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा माइनस पी एल स्क्वेयर, ये पी एल मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वेयर, पी एल स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 EI। तो ये फार्मूला आपके पास प्रूफ हुआ, ठीक है। अगर आप बुक में देखिए ये कहाँ से हुआ है, तो ये यहाँ इस तरह फाइंड हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने डिफ्लेक्शन को फाइंड करना है, तो उसके लिए मोहर थ्योरम 2 करना है। तो ये देखें आपने किस तरह करना है, ये इस तरह करना है कि आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का अगर आप ये देखें, ये हमारे पास है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया, हमने यहाँ फाइंड किया पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक, जहाँ आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, तो वहाँ तक डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये ऊपर वाला स्लोप वाला इक्वेशन से देखो, ये 1 डिवाइड बाई ई आई पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सिर्फ एक्स सेंट्रोइडल डिस्टेंस मल्टीप्लाई हुए है। डिफ्लेक्शन में आपको सेंट्रोइडल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने और स्लोप में सिर्फ एरिया फाइंड करने और ई आई पर डिवाइड करने। तो हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स हमने किस तरह फाइंड करना है, यहाँ से लेकर ये वाला यहाँ तक, जहाँ हमने डिफ्लेक्शन फाइंड करें, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन इस पॉइंट बी पर है, तो इसको फाइंड एक्स बार फाइंड करने। तो एक्स बार हमारे पास वही फार्मूले आपने याद रखने जिस तरह हमने पहले किए कि 1 डिग्री है, किस तरह करने, यहाँ से था एल डिवाइड बाई 3, क्या था एल डिवाइड बाई 3, और यहाँ से होगा 2L डिवाइड बाई 3, किस तरह होगा, ये होगा, ये नहीं 2L, ये होगा 2L डिवाइड बाई 3 होगा, इस तरह होगा। इधर देखिए हमारे पास ये होगा 2L डिवाइड बाई 3, इसमें पुट करें आप लोगों, ठीक है, 2L डिवाइड बाई 3 और उसको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस PL3 डिवाइड बाई 3EI। ये अब ये देखिए ये 2 इसके साथ ख़त्म हुआ, ठीक है, और ये L है, ये L स्क्वायर है, ये तो मल्टीप्लाई हुआ L3 और ये P, ठीक है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन गया। तो अगर ये आप देखें ये क्या से डिफ्लेक्शन हो, ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप के लिए अगर फ्री एंड पर एक कैंटिलीवर बीम है, उसके फ्री एंड पर लोड है, तो स्लोप आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं और डिफ्लेक्शन इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं करूँगा आसानी से अगर ये फार्मूले आप याद रखेंगे तो 2 तो इसके लिए है, 2 अगर पॉइंट लोड में या अप्लाई करो तो फिर इसके लिए फार्मूले चेंज हो जाएंगे। अगर मैं इस पर UDL लोड अप्लाई करो तो फिर और चेंज हो जाएंगे। अगर मैं पार्शली UDL अप्लाई करो हाफ बीम पर, अगर UDL भी अप्लाई करो, पॉइंट लोड भी करो, तो कितने फार्मूले हो जाएंगे। ये इन फार्मूले को याद रखना बहुत मुश्किल है, तो मैं करूँगा आसानी से, ठीक है। तरीका ये होगा लेकिन आसानी से करेंगे, ठीक है। ये मोहर थ्योरम 1 एंड 2 अप्लाई करेंगे और आसानी से करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये एग्जांपल है, हम एग्जांपल लेते, वही एग्जांपल हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ये इसका स्पैन है 2 मीटर और ये ए है इन बी, और एक पॉइंट लोड है 2500 kg पर लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी भी देना है, इधर हमारे पास साइज़ भी होगा, अगर साइज़ ना हो तो हम फाइंड नहीं कर सकते कि बीम का विड्थ कितना है एंड डेप्थ कितना है। इस बीम का रेक्टेंगुलर शेप में है, लेंथ में तो इस तरह है, लॉन्गिट्यूडनल इस तरह है कि ये कैंटिलीवर बीम है। लेकिन अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन ले लें तो ये कैंटिलीवर बीम है, फॉर एग्जांपल बी इसका 10 सेंटीमीटर और डी है टोटल डेप्थ, तो ये हमारे पास है 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हमने ई भी लेना है, ई फॉर एग्जांपल ये आरसीसी का बीम है, स्टील का जिस तरह भी है, हमने जस्ट एग्जांपल करना है, ठीक है। लेकिन उसका ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 2 × 10⁶ kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये जिस मटीरियल से बना हुआ है
तो वो मटीरियल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर इतना लोड बर्दाश्त कर रहे हैं। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आप इस तरह ले लें, हमारे पास ये फॉर एग्जांपल 1 इंच है हर साइड, 1 इंच है, ये भी 1 इंच है, ये भी 1 ऑल साइड 1 इंच है। तो ये 1 इंच पर इतना लोड बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये टेस्ट वगैरह से आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने जस्ट लिया हुआ है, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिकल शेप से, तो यहाँ से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके की हम फाइंड कर सकते हैं। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आई एक्स नॉट है इसके सेंटर पर, ठीक है, अबाउट एक्स नॉट, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई नॉट है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हम वही लेंगे। तो एक फार्मूला हमारे पास ये है बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12, और इसके लिए फार्मूला है डी बी क्यूब डिवाइड बाई 12। उलट है, इधर है बी डी क्यूब, इधर है डी बी क्यूब। इन फार्मूले को याद रखना है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ हमने इन फार्मूले को प्रूव की हुई, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास अगर इसमें मैं पुट करूँ और इसमें मैं पुट करूँ, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल आएगा और यहाँ से ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ बी हमारे पास कितना है 10 है, और डी हमारे पास यहाँ कितना है 25, तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा। तो इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर की 4 है, ठीक है। किस तरह 4 है आप वहाँ लेक्चर में देख सकते हैं, हमने कंप्लीट इसमें इसको एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो इसका यूनिट होगा 4, ठीक है, और ई का यूनिट ये होगा केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद हमने फ्लेक्सर रिजिडिटी फाइंड करने, तो फ्लेक्सर रिजिडिटी को ई आई को मल्टीप्लाई करने, तो ई आई मल्टीप्लाई करने के लिए ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ये देखिए ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, और इधर हमारे पास ये लेंथ मीटर में है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या ये मीटर में कन्वर्ट करो। तो हमने मीटर में कन्वर्ट की हुई है, देखो इधर भी क्या है सेंटीमीटर्स और इधर भी सेंटीमीटर्स, तो हमने इसको 100 पे 100 स्क्वायर पर डिवाइड की हुई है, ठीक है। किस तरह डिवाइड की हुई है, देखो ई आई मल्टीप्लाई करने ई आई, ठीक है। अब इसका यूनिट ले लें कि इसका यूनिट से क्या आता है, तो फर्स्ट हमारे पास ए ई है के जी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारे पास इसका यूनिट है इसका 4, ठीक है। अगर ये इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के जी इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वजह से हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर की वजह से हमने 1 मीटर में है 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर की वजह से हमने क्या लिया हुआ है 100 स्क्वायर पर डिवाइड की हुई, तो हमारे पास हो जाएगा के जी इंटू स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने का बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड करने, तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, एम ए या ज़ीरो होगा, इस लोड की वजह से यहाँ ज़ीरो होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़ीरो है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5000 kg इंटू मीटर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये हमको ड्रा करते, ये रेफरेंस है और ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो नीचे ड्रा हो जाएगा सारा, और यहाँ जीरो है तो ये सारा लाइन आ जाएगा, और हमारे पास 5000 kg इंटू मीटर से ये होगा हमारे पास 2 मीटर्स, और इन इसके है 1, ठीक है। अब इसका एरिया किस तरह फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आप इसका बेस और मल्टीप्लाई बाय ये करना है और डिवाइड बाय इन प्लस 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पुट करना है ये एम एल 1 + 1 इनकी जगह 1, हमारे पास एम एल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसमें पुट करना है एरिया, तो एरिया हमारे पास ये परपेंडिकुलर, ये है बेस डिवाइड बाई 2, तो 5000 kg इंटू स्क्वायर मीटर्स हमारे पास इसका एरिया आया। अब एरिया का यूनिट तो ये है, ठीक है, एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर इंच है, लेकिन हम इसको एरिया का नाम इसलिए देंगे क्योंकि ये एरिया मोमेंट में तरस है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हमने एरिया फाइंड किया, तो इस वजह से के जी इंटू स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास स्लोप है,
तो स्लोप के लिए मोहर थ्योरम 1 है। मोहर थ्योरम 1 क्या है कि एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइड बाय ई आई। एरिया हमने फाइंड की हुई है और ई आई भी हमारे पास है। तो इसमें पुट करें ये हमारे पास एरिया है, ये एरिया है और ये हमारे पास ई आई है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, डिवाइड बाई वन ई आई। ठीक है, तो इससे आपके पास आ जाएगा। आप लोग इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। इस हमने पहले हमने की हुई है कि इस फार्मूले में पुट करें, पी पुट करें, एल पुट करें और 2 EI पुट करें। इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से करेंगे ये आपको याद रहेगा, फार्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारे पास आएगा 0.0020 रेडियंस। अब ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा रेडियन में, ठीक है। ये कितना कम है, ठीक है। इसको फिर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइड बाई पाई से करना है। तो आपके पास आएगा 0.12, ये वाला 0.12 डिग्री, ये डिग्री आया, बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि डिफ्लेक्शन भी कम होगा तो इस वजह से ये एंगल भी कम है। फिर इसके बाद डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए आप वही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया डिवाइड बाय ई आई मल्टीप्लाई बाय सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो अब इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमने तरीके से फाइंड करना है, फार्मूले को याद करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस, ये हमारे पास एल है, एल हमारे पास 2 है। तो आप ये फार्मूले यूज़ करते हैं n+1 एल n+2, इसमें इनपुट करें तो इन हमारे पास 1, यहाँ भी 1, तो हमारे पास 2L डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ये वाला 2L डिवाइड बाई 3, इसमें L पुट करें 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पुट करें, ठीक है। 500 एरिया है एंड दिस इज़ ई आई, और ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस है x, ठीक है। तो इस हमारे पास आएगा 0.0025 मीटर्स। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो मिलीमीटर में, हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स है, तो हमारे पास 2.56 मिलीमीटर्स आ जाएगा। ये आपके पास डिफ्लेक्शन है कितना है, 2.56, बहुत कम है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी कम आया हुआ है। तो इस तरह हम कर सकते हैं, इस तरीके से आपने डिफ्लेक्शन किस तरह फाइंड करने हैं, स्लोप किस तरह फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था। हमने फार्मूले भी प्रूव की और उसके हमने फार्मूले भी प्रूव किए और एग्जांपल भी लिया। तो आप फ्री एंड पर जब लोड लेंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप इस लेक्चर्स को और इससे पिछले वाले लेक्चर्स सो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।